हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब इस मॉड्यूल का टॉपिक है शॉर्ट स्ट्रैडल। आपने डेफिनेटली शॉर्ट स्ट्रैडल का नाम जरूर सुना होगा। ये एक प्रीमियम कलेक्टिंग मशीन है। अगर आप इसको सही तरीके से ट्रेड करते हो तो उससे ज्यादा रिवॉर्डिंग स्ट्रैटेजी और कहीं मार्केट में हो ही नहीं सकती। मार्केट में देखिए दो ही तरह के ट्रेडर्स होते हैं, पहले होते हैं डायरेक्शनल और दूसरे होते हैं नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल ट्रेडर्स हमेशा डायरेक्शन चेस करते हैं और उनको प्रॉफिट करने के लिए अपने ट्रेंड में हमेशा सही होना पड़ता है। बट अगर हम एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर की बात करें तो उसके पास बहुत तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे वो एक रेंज बाउंड मार्केट का बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा सकता है। और स्ट्रैडल इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर द रेंज बाउंड मार्केट्स। स्ट्रैडल एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां पे आपको प्रेडिक्शन नहीं, पेशेंस और एडजस्टमेंट स्किल की जरूरत है। तो आज मैं आपको इस मॉड्यूल में वही पेशेंस और वही एडजस्टमेंट सिखाने आया हूं जिसको सीख के आप स्ट्रैडल का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। शॉर्ट स्ट्रैडल द कोर कॉन्सेप्ट, यहां पे हम बात करने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रैडल के कोर कॉन्सेप्ट की, रियलिस्टिक एग्जांपल्स की, स्ट्रैटेजी को कब बनाना है, कैसे बनाना है, एडजस्ट कब करना है, एग्जिट कब करना है, रिस्क और रिवॉर्ड हमें कैसा रखना है, एंड फाइनली हम करेंगे सिमुलेशन ताकि आपको ये स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और सबसे ज्यादा खास बात, ये पूरा कोर्स एक बिगनर फ्रेंडली भी है और एडवांस ट्रेडर फ्रेंडली भी है। तो अगर आप मार्केट में नए हो या एक्सपीरियंस्ड हो, आप इस कोर्स को पूरा ध्यान से जरूर देखना। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आपको ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। शॉर्ट स्ट्रैडल, व्हाट इज अ शॉर्ट स्ट्रैडल? देखिए स्ट्रैडल क्या होता है, जब भी हम सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों एक साथ सेल करते हैं सेम एक्सपायरी में, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रैडल। यहां पे हमारा मोटिव होता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीमियम कलेक्ट कर सकें और एक रेंज बाउंड मार्केट या लो वॉलेटाइल मार्केट का पूरा बेनिफिट उठा सकें। स्ट्रैडल में सबसे ज्यादा मनीनेस होती है, और जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एटीएम का थीटा सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा थीटा डीके का बेनिफिट हमें एटीएम्स में मिलता है, इसलिए हमें स्ट्रैडल करने से बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। A short straddle is an option trading strategy where an investor sells both call option and put option with the same strike price and expiration date। मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस तो बेच ही रहे हैं लेकिन एक्सपायरी भी हम सेम रख रहे हैं। This strategy is used when a trader expects low volatility in the underlying asset। हम ये ट्रेड कब लेते हैं? क्योंकि एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है, तो यहाँ पे अगर हमारा मार्केट वॉलेटाइल हो गया तो लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रैंगल से ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, लेकिन रिस्क तभी है जब आपको इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, एडजस्टमेंट पता है, तो ये सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग स्ट्रैटेजी है। कुछ ऐसा दिखता है हमारा स्ट्रैडल का पे ऑफ, जहां पे आपका कॉल और पुट आपने एटीएम का शॉर्ट किया होता है और एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है विद अनलिमिटेड लॉसेस। ये आपका स्ट्रैडल का पे ऑफ होता है। कंपोनेंट्स ऑफ द शॉर्ट स्ट्रैडल, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की कि स्ट्रैडल बनता किससे किससे है। हम ये डेफिनेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सेल अ कॉल ऑप्शन एट अ स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस एंड सेल अ पुट ऑप्शन एट द सेम स्ट्राइक प्राइस। हमने एटीएम का 0.5 डेल्टा का कॉल बेचा, सेम स्ट्राइक प्राइस का हमने क्या किया, पुट भी बेच दिया, हमारा स्ट्रैडल रेडी हो गया। बट क्या हमेशा हम एटीएम पे ही स्ट्रैडल बनाएंगे? नहीं। अगर हम मंथली स्ट्रैडल या बाई मंथली स्ट्रैडल बनाते हैं तो कई बार हम फ्यूचर को एटीएम कंसीडर करके अपना स्ट्रैडल क्रिएट करते हैं, फिर हमारा स्पॉट चाहे कहीं पे भी ट्रेड कर रहा हो। कई बार अगर हमारा बायसनेस होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम स्ट्राइक प्राइस से 2-3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाके हम अपना कॉल और सेम स्ट्राइक का पुट सेल कर सकते हैं, उससे भी हमारा स्ट्रैडल रेडी हो जाएगा। कई बार हमारा बायसनेस अगर बियरिश है, हम नीचे जाके सेल कर सकते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल एंड पुट ऑप्शन, उससे भी हमारा स्ट्रैडल रेडी हो जाएगा। तो स्ट्रैडल को बनाने का तरीका ये नहीं कि आप सिर्फ एटीएम बनाओगे, आप इसको डायरेक्शनली भी प्ले कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे मेंशन्ड है कि स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस आप सेल करना चाहते हो, आपने उसका कॉल बेचा और सेम स्ट्राइक प्राइस का आपने पुट बेचा, तो इससे आपका स्ट्रैडल रेडी हो गया। अब इसमें आपकी कमाई क्या होती है? नेट
क्रेडिट, जितना आप क्रेडिट गेन करते हो, प्रीमियम रिसीव करते हो, ठीक है, बाय सेलिंग बोथ द ऑप्शंस, यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। जो हमने डिस्कस किया, आइए हम समझते हैं उसे प्रैक्टिकली। जैसे अभी मार्केट एटीएम चल रहा है 25,450 पे। अगर हम एटीएम का कॉल और एटीएम का पुट सेल करते हैं, ये हमारा स्ट्रैडल क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम पे ऑफ देखें, हमारा एस्टिमेटेड मार्जिन अराउंड 2.5 लाख रुपीस का है। मैक्स प्रॉफिट कितना है हमारा 20,490। कैसे हुआ ये? जितना भी हमने स्ट्राइक सेल किया था, जितना भी स्ट्राइक हमने सेल किया था, इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 75। क्यों? क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज कितना है 75 का। आपका टोटल क्रेडिट कितना है 20,497 का। ये आपका टोटल क्रेडिट है और यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी है। अगर मार्केट एटीएम पे ही एक्सपायर हो जाता है तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट 20,000 रुपए का करने वाले हो, जो आपके डिप्लॉयड मार्जिन का अराउंड 8% होता है। ये हमारे ब्रेक इवेंट्स हैं, आपको 1% के आसपास की रेंज मिल रही है। स्ट्रैंगल्स में हमने क्या देखा था कि हमारी रेंज थोड़ी वाइड होती है, स्ट्रैडल में हमारी रेंज थोड़ी नैरो होती है। स्ट्रैंगल्स में क्या होता है, हमारा प्रॉफिट रियलाइजेशन थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि हमने ओटीएम का डेल्टा सेल किया होता है और ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस का थीटा डिके इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो ज्यादा होता है लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में कम होता है। जब हमने प्रीमियम ही कम कलेक्ट किया है तो आप खुद सोचिए तो उसमें रियलाइजेशन तो देर में ही होगा। एटीएम पे हमने अगर स्ट्रैडल सेल किया है तो हमारा मनीनेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इसका प्रॉफिट रियलाइजेशन थोड़ा क्विक हो जाता है। ओनली कंडीशन की मार्केट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा एटीएम का स्ट्रैडल। तो क्या हमेशा एटीएम पे ही स्ट्रैडल बनता है? नहीं। देखो, आप थोड़ा सा पीछे चले गए, मार्केट कहां चल रहा है 25,450 पे। आप 25,250 का पुट सेल कर दो और सेम स्ट्राइक का कॉल सेल कर दो, तब भी आपका स्ट्रैडल ही बनेगा। लेकिन ये थोड़ा सा बेयर बायसनेस के साथ बनाया है आपने। मार्केट के नीचे जाने पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे ऊपर आने पे कम प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप सेम देखोगे कॉल साइड के लिए, आप थोड़ा सा ओटीएम जाके कॉल और पुट सेल करो तो भी आपका स्ट्रैडल ही बनेगा यहाँ पे। लेकिन ये थोड़ा सा कॉल साइड का बना है स्ट्रैडल, ये थोड़ा सा बुलिश बायसनेस के साथ बनाया गया है ताकि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो। व्हाट डज दैट मीन्स कि एटीएम पे ही स्ट्रैडल नहीं बनता है। स्ट्रैडल किसी भी स्ट्राइक पे बनाया जा सकता है, बट उसका कॉल और पुट दोनों सेम होना चाहिए। प्रैक्टिकली समझ लिया तो एग्जांपल की जरूरत नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं इसको। सपोज निफ्टी 25,500 पे है, एक स्ट्राइक हमने कॉल का बेचा 25,500, एक स्ट्राइक हमने पुट का बेचा 25,500, प्रीमियम मिला हमें 100 और 90 का। टोटल क्रेडिट हमारा कितना हो गया 100 प्लस 90 इज इक्वल टू 190। निफ्टी का लॉट साइज कितना होता है 75 शेयर्स का। टोटल क्रेडिट हमारा कितना है 190 इंटू 75, 14,250 रुपए। तो एक स्ट्रैडल सेल करके आपको पैसा मिला यहाँ पे 14,250 रुपए। व्हेन टू क्रिएट अ शॉर्ट स्ट्रैडल? देखो, स्ट्रैडल क्रिएट करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? आप इसको इंट्राडे पे भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो और लोग इसे लीप में भी करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा टाइम कब होता है? व्हेन यू एक्सपेक्ट द मिनिमम मूवमेंट इन द मार्केट। मिनिमल मूवमेंट इन द मार्केट का होता है कि मार्केट में हम एक रेंज बाउंड मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहां पे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में चलने वाला है। या फिर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जब हाई होती है, जब हाई आईवी होती है तो हमें क्या मिलते हैं? हायर प्रीमियम्स मिलते हैं। हायर प्रीमियम सेल करेंगे तो आपको रेंज बड़ी मिलेगी, रेंज बड़ी मिलेगी, आप ट्रेड में देर तक बने रहेंगे। और जब आईवी बड़ी होती है तो हमने समझा था आईवी साइक्लिक होती है नेचर में, तो वो क्रश होती है, तो क्रश होने का भी बेनिफिट आपको मिलता है। एंड यू एंटिसिपेट इट विल डिक्रीज। आईवी हमेशा अगर कम है तो बढ़ेगी, बड़ी हुई है तो वो कम होगी। आईवी हमेशा अपने मीन रिवर्टिंग नेचर की वजह से लौट के आता है मॉडरेट रेंज के पास। ठीक है, व्हेन यू सीक टू जनरेट प्रीमियम इनकम विद अ न्यूट्रल आउटलुक ऑन द एसेट, अगेन नॉन वोलेटाइल नॉन डायरेक्शनल बायसनेस के साथ हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो हम स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक,
की फीचर्स की अगर अब हम बात करते हैं, लिमिटेड प्रॉफिट होता है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है। द मैक्सिमम प्रॉफिट अकर्स इफ द स्टॉक प्राइस रिमेन्स एट द स्ट्राइक प्राइस अंटिल द एक्सपायरेशन। जैसे कि अभी हमने पीछे समझा था कि जब भी मार्केट एटीएम पे जो आपने सेल किया है वहां पे एक्सपायर होगा ना, तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है जो स्ट्राइक प्राइस आपने सेल करी है अगर मार्केट वहां पे एक्सपायर हो जाए। अनलिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड रिस्क का मतलब लॉसेस कैन बी सब्सटैंशियल इफ द स्टॉक प्राइसेस मूव सिग्निफिकेंटली इन एनी डायरेक्शन। हम जब नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं तो हम चाहते हैं मार्केट एक रेंज में रहे, और स्ट्रैडल में अगर मार्केट बहुत तेज से मूव करता है तो हमें सबसे ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि हमारा डेल्टा एटीएम से डायरेक्ट आईटीएम हो जाता है, उसमें गामा का ब्लास्ट होता है और वो फ्यूचर की तरह काम करता है। ऑपोजिट साइड में ना तो हमें इतना प्रीमियम मिलता है और ना ही डेल्टा हमारे फेवर में होता है, तो हम स्ट्रैडल में लूज ज़्यादा कर सकते हैं मार्केट में अगर कोई बहुत बड़ा मूव आ गया। थर्ड, टाइम डिके बेनिफिट। नॉन डायरेक्शन है तो आप टाइम डिके का ही बेनिफिट लेने के लिए ट्रेड कर रहे होगे। प्रॉफिट इंक्रीज करता है एज द टाइम डिके इरोड्स इन ऑप्शन प्रीमियम। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपका थीटा डिके बढ़ता है तो हम मैक्सिमम थीटा डिके गेन करते हैं वहां पे। सेम हमारा विजन होता है जब हम स्ट्रैडल को ट्रेड करते हैं। थोड़े एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की भी बातें कर लेते हैं। हाई प्रीमियम इनकम कंपेयर टू सिंगल ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अगेन, एक लॉट को बेचने से, डायरेक्शनली बैठने से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा कहाँ पे? डबल स्ट्रैटेजी सेल करने में, मतलब डबल स्ट्राइक प्राइस सेल करने में। अगर आपने एक्सपेक्ट किया मार्केट 25,500 के नीचे रहेगा, आपने 25,000 को सेल कर दिया कॉल को, आपको केवल एक स्ट्राइक का पैसा मिलेगा केवल कॉल से। बट अगेन आपने सेम टाइम पे कॉल एंड पुट दोनों शॉर्ट करे तो आपको 2 स्ट्राइक डबल लेग्स का बेनिफिट मिलने वाला है। तो हायर प्रीमियम हो गया, प्रॉफिटेबल इन लो वॉलेटाइल एनवायरनमेंट। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है तो लो वॉलेटिलिटी में ही हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे होगा। कैपिटलाइज ऑन टाइम डिके, क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो हमें टाइम डिके का बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो अनलिमिटेड रिस्क इफ स्टॉक मेक्स बिग मूव। हम ये भी समझेंगे कि इस बिग मूव से हमें बचना कैसे है। तो डिसएडवांटेज किसी भी स्ट्रैटेजी में तभी है जब तक आप उसके बारे में पूरी तरीके से जानते नहीं हैं। रिक्वायर्स क्लोज मॉनिटरिंग टू अवॉइड लार्जर लॉसेज। यस, हमें मॉनिटर करना पड़ेगा स्ट्रैडल, क्योंकि हम क्लोजर डेल्टा सेल करके बैठे हुए हैं, ऐसे में हमें पेन ज़्यादा हो सकता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कैन बी हाई, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेबी के हिसाब से मार्जिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन सेलिंग ऑलरेडी एक्सपेंसिव थी और एक्सपेंसिव होती जा रही है, तो स्ट्रैडल को सेल करना थोड़ा सा हाई होता है। ये लो कैपिटल वाले लोगों का गेम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रैडल का कोर। स्ट्रैडल का कोर से मेरा क्या मतलब है, स्ट्रैडल कैसे बनाया जाता है, स्ट्रैडल का बेनिफिट क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, कब हमें इसे बनाना चाहिए, किस तरह के व्यू के साथ हमें इसमें काम करना चाहिए, ये सारी चीजें हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम चलेंगे अगले मॉड्यूल के ऊपर और वहां पे डिस्कस करेंगे एक स्ट्रैटेजी। हम स्ट्रैडल के ऊपर एक प्रॉपर सेटअप डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको उसको ट्रेड करने का एक एज मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।